बहुत बहुत साल पहले जब इस रेगिस्तान में शॉपिंग मॉल, फास्ट फूड और मोबाइल डाटा पैक जैसी कोई चीज नहीं थी, तब रहते थे दो दोस्त, दो चालाक चतुर लोमड़ी। एक का नाम था लालू, चश्मा पहनता था, खुद को बड़ा वैज्ञानिक समझता था। दूसरा था कालू, खाने का बहुत शौकीन, लेकिन नया प्लान सुनते ही डर जाता था। दिन भर खाते थे कीड़े मकोड़े, सूखे पेड़ के पत्ते और कभी कभी कैक्टस। लेकिन एक दिन दोपहर में धूप इतनी तेज थी कि रेगिस्तान की रेत फेफड़ों में जाते ही लगता था जैसे तिलचट्टे का शोरबा पक रहा हो। लालू बोला, कालू भाई, अब कीड़ों से मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे दिमाग में एक झक्कास प्लान है। कालू बोला, फिर कौन सा प्लान? पिछली बार प्लान बनाते बनाते तूने कैक्टस खा लिया था, याद है? मेरी जुबान से आज तक कांटे नहीं निकले। लालू बोला, नहीं नहीं, इस बार अलग लेवल का काम करेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा चुराएंगे। कालू बोला, शुतुरमुर्ग? अरे भाई, वो तो ऐसे दौड़ते हैं कि गाड़ी भी पीछे रह जाए, पैर से एक लात मार दी तो सीधे चांद पर पहुंच जाएंगे। लालू बोला, तो फिर चांद की धूल भी छक लेंगे, डर मत, मैं जो प्लान बनाता हूँ उसमें खाना फ्री मिलता है। अगले दिन दोनों निकल पड़े रेगिस्तान के बीच एक पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की तरफ। धीरे धीरे पास पहुंचे था 4 बड़े बड़े अंडे, एक तो कालू के सिर से भी बड़ा। अचानक धप 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 पीछे से आ रही थी जोर की आवाज। शुतुरमुर्ग माँ दौड़ी चली आ रही थी। कालू ने लालू से कहा, भाई लालू, अब तो अंडा नहीं, हम ही ऑमलेट बन जाएंगे। लालू बोला, चिंता मत कर, मेरे पास स्पेशल हथियार है। इतना कहकर लालू ने अपनी मिर्च वाली बंदूक निकाली और सीधा शुतुरमुर्ग के आंख में मार दी। शुतुरमुर्ग माँ तड़पने लगी, रेत में मुंह गाड़कर कूदने लगी। दोनों जल्दी से एक अंडा उठाकर पहाड़ के पास गर्म पानी के झरने की तरफ भागे। कालू बोला, भाई, ये पानी तो इतना गर्म है कि हाथ डालो तो गल जाएगा। लालू बोला, तभी तो यहाँ अंडा उबालेंगे, असली रेगिस्तान फ्लेवर मिलेगा। दोनों अंडा उबालने लगे, तभी अंडा हिलने लगा, अंडा फट गया और उसमें से निकला एक छोटा सा शुतुरमुर्ग का बच्चा। कालू बोला, भाई, ये हमसे मोहब्बत करने लगा क्या? लालू बोला, अंडा चोरी करने गए थे, बेटा मिल गया। कालू बोला, अब इसे खिलाएंगे क्या, कीड़े देंगे या नूडल्स? लालू बोला, दोनों, लेकिन पहले इसकी माँ से बचना होगा।